भैया नमक का पैकेट मिलेगा? छोटू साहब को एक नमक का पैकेट दो। एक नहीं 100 चाहिए। आगे की दुकान से ले लो। भैया 100 पैकेट नमक के मिलेंगे? मिल जाएगा। आज के इस दौर में इंसान की जबान में जो मिठास है उसमें भले ही इजाफा हो गया हो, लेकिन रिश्तों का दरिया हद से ज्यादा खारा हो चुका है। ऐसे में अगर कोई इंसान 100 किलो नमक ढूंढ रहा हो तो चौंकना लाजमी है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आप एक ऐसी सच्ची घटना देखने जा रहे हैं जिसने इंसानी रिश्तों के ऊपर जमी भरोसे की परतों को उधेड़ के रख दिया। किसकी थी ये लाश, और उस लाश पे नमक क्यों डाला जा रहा था, और कौन थी औरत, और अपना मंगलसूत्र तोड़कर वो किस रिश्ते से आजाद होना चाह रही थी। इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा। झारखंड के एक छोटे से शहर हजारीबाग की एक महत्वाकांक्षी लड़की मोना, जिसकी 15 दिन पहले एक नई नौकरी लगी थी, और फिर लगता है आपको पैसों की ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है मिस्टर सिन्हा। नोटों की गड्डियां उसके मुंह पर मारिए, फिर देखिए कैसे काम करता है वो। और मुझे कल शाम तक इस काम की पूरी रिपोर्ट चाहिए। कम इन। मोना आओ। गेस करिए सर, मेरे हाथ में क्या है? एज यूजुअल कोई अच्छी खबर होगी? ऐसा नहीं है, सरप्राइज है, आप खुद देख लीजिए। वाह, हमारे नए कॉलेज का एफिलिएशन हो गया। ग्रेट। तो ये बताए मोना, ये फाइल पिछले 2 साल से पेंडिंग थी। तुम सचमुच मेरे लिए बहुत लकी हो। थैंक यू सर। मैंने डिसाइड किया है कि इतनी अच्छी और लकी लड़की सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं रह सकती। आई थिंक तुम्हें प्रमोशंस पसंद नहीं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हजारीबाग जैसे छोटे शहर से आई हुई लड़की अपने छोटे छोटे सपने लेके रांची जैसे बड़े शहर में उसे तो पूरा करने आई है। तो मोना, मैं सोच रहा था कि तुम्हें प्रमोट करके मैं एक नई पोस्ट दे दूं। आज से तुम सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं बल्कि इस शिवालिक ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर अनिश मिश्रा की फ्रेंड भी हो। बट सर मैं कम ऑन, इस खुशी के मौके पे से इनकार नहीं करते। अच्छा सुनो जी, ये जो हमारी नई मैडम आई है ना, मोना मैडम, हाँ, उनके लिए क्या लेके जा रहे हो? वो चाय पीती हैं, कभी कभी कॉफी पीती हैं। अच्छा, उसको तभी कॉफी पिलाओगे? सर की सेक्रेटरी जो है। कॉफी। थैंक यू। हेलो मोना, हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे पार्किंग में लो। ओके। सर, आपने तो कहा था मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन ये कहाँ है? मोना, मीटिंग यहीं होगी। आओ ना अंदर। कैसा लगा मेरा फार्म हाउस? बहुत सुंदर है सर। अभी पिछले हफ्ते ही लिया मैंने। बट सर, हम यहाँ मीटिंग किससे करने हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं है। डोंट वरी, बस वो लोग आते ही होंगे। एक काम करते हैं, उनके आने से पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं। तुम बैठो। मैं सर, मैं ड्रिंक नहीं करती। आई नो तुम ड्रिंक नहीं करती हो, लेकिन
एक पैग मेरे साथ। सॉरी सर। देखो मोना, तुम्हें पता है कि आजकल इसके बगैर कोई डील नहीं होती है। इसमें बुराई क्या है, सिर्फ एक पैग। नहीं सर, मुझे ये सब पसंद नहीं। तुम्हें ये सब पसंद नहीं है या फिर मेरी दोस्ती पसंद नहीं है? भरोसा नहीं है मुझ पे? ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो एक पैग लो ना, कुछ नहीं होगा। चल। That's like brave girl. मोना, another one. नहीं सर, वो तो सिर्फ मैंने आपका वरी कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये लो। कैसा लग रहा है मोना? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत अच्छे हो सर। मेरा साथ दोगी ना तो और भी अच्छा लगेगा। दोगी ना मेरा साथ? बहुत अजीब सी फीलिंग लग रही है सर। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है, पर हम इसे क्या नाम देंगे? प्यार या नाम देने की जरूरत क्या? खुशियों को खुशियां रहने देते हैं। वैसे भी अक्सर इंसान खुशियों को कुछ नाम देने के चक्कर में उन्हें खो बैठता है। तुम बस खुश रहो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ओके सर। सर नहीं मोना, अनीश। मोना, अगर तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो तो मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकता हूं। अगर तुम्हारे सारे सपने मैंने पूरे न किए ना तो मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूं। हेलो। अरे जया, तुम अचानक? या सरप्राइज। तो मुझसे मिलने की चाहत तुम्हें यहाँ खींच लाई या फिर सरप्राइज देने का इरादा था? आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो। एक्चुअली सीमा आंटी के घर जाना है, किटी पार्टी है। ड्राइवर से कहो ना मुझे छोड़ के आ जाए। हाँ, क्यों नहीं? पत्नी कुछ कहे और पति उसके हुक्म की तामील ना करे, ऐसा हो सकता है? नो। मोना, ड्राइवर से कहो कि नीचे गाड़ी लेकर वेट करे, मैडम आ रही है। ये जो मोहतरमा, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। ड्राइवर नीचे आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, बाय बाय। वाह सर, आखिर आ ही गई ना आपकी असलियत सामने। मोना, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? गुस्से में क्यों? सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए आपने मुझसे ये छुपाया कि आप शादीशुदा हो। जब आप कभी मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों मुझे झूठी होप दी, सिर्फ अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए? मैं मानता हूं कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, और इस रिश्ते का क्या नाम देना है, क्या नहीं देना है, ये सोचना तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। और ये तुम्हारे चेहरे पे ना उदासी नहीं अच्छी लगती है, स्माइल। यस, क्या? अरे भेजो उसे अंदर, भेजो भेजो। ए अनीश, प्रकाश, प्रकाश,
कब आया? बस अभी आया। और कैसा लग रहा हूँ? एकदम स्लिम ट्रिम फिट। मुझे देख। मोना, मैं शाम को वापस आऊंगा। आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल मेरे लिए? हाँ, पार्टी करते हैं। चल। और बता, दिल्ली में तेरा सब कैसे चल रहा है? फिलहाल कुछ नहीं चल रहा यार, सब कुछ खत्म हो गया। पहले माँ बाप का साथ छूट गया था, उसके बाद तुमने जो बिजनेस शुरू करवाया था, पैसे दिए थे, वो भी घाटे हुए ऐसे बंद हो गया। कोई नहीं यार, एक बिजनेस में सब होता रहता है। ये बता, आगे क्या करने की सोची तू? फिलहाल इसी शहर में बिजनेस शुरू करने की सोचा। एक बार बिजनेस अच्छे से शुरू हो गया तो बिल्कुल अपने यार की तरह एकदम शादी करके सेटल हो जाऊंगा। अब तो इस शहर में अगर सेटल होने की सोच रहा है तो मैं तेरे लिए बिजनेस में पैसे लगा देता हूँ। लेकिन हाँ, तू इस बार रियल एस्टेट का बिजनेस करेगा। यार मैंने तुझे पहले के पैसे दिए नहीं और तू फिर से मेरे नए बिजनेस में हेल्प करना चाहता है। तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं बताऊं कैसे कर सकता तो? बैग उठा, चल बॉटम अप। वेलकम। कंग्रेचुलेशंस। अरे अभी नहीं है? हाँ यार, वो बस आने वाली थी लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई तो अब मैं आ गया ना। ये मोना है, मेरी सेक्रेटरी और मेरी फ्रेंड भी। वेलकम। थैंक यू। भाई आओ, अब रिबन कट करो और बिजनेस की बेस्ट विशेष दो। आ जाओ, कम। हाँ, आज पार्टी में मजा आया ना? तुम अंदर कैसे है? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें ऐसे पहली बार देखा हो। ये सब छोड़ो, चलो इधर आओ। क्या है ये सब क्या चल रहा है? तुमने कहा था हम फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, लेकिन सडनली हम पार्टी में चले गए। और तुमने अपने फ्रेंड से क्या कहा? ये वही मोना है जिसके बारे में बताया? हाँ, मैंने उसे बताया। क्या बताया? एक ही तुम एक अच्छी और समझदार लड़की और तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मोना, सच कर रहा हूँ। और वो भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बकवास मत करो। मोना, मैंने सब कुछ सेट कर दिया। व्हाट? तुम्हें क्या मैं मोम की गुड़िया दिखती हूँ जिससे जब मन क्या खेला और नहीं तो किसी और को थमा दिया? अनीश, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। तुम्हें मुझसे शादी करनी है? तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। दुनिया के लिए तुम्हारा पति होगा प्रकाश। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? बस आ गया यकीन? नहीं, नहीं आएगा यकीन जब तक तुम उस जया को डिवोर्स नहीं दोगे और मुझसे शादी नहीं करोगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ यार। पर क्यों? क्योंकि जया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और उनके मरने के बाद उनकी करोड़ों की संपत्ति उसके नाम हो जाएगी। देखो, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता हूँ मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ। तुम यानी कि तब तक हमको ये झूठी जिंदगी जीनी होगी। क्योंकि मोना, ऐसा करने में हम दोनों का फायदा है। जब तक ये हो ना जाए तब तक बस तुम मेरे प्यार की निशानियों को छुपा कर रखना दुनिया से। क्यों अनीश, क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें पता है ना, तुमसे दूर जाने के ख्याल से भी मुझे डर लगता है। तुम्हारे लिए मैं दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी अपने आप से जुदा नहीं करूंगा, कभी नहीं। खोखले स्वार्थ और अंधे प्यार की बुनियाद पर बने रिश्ते की उम्र कम, अंजाम खतरनाक होता है। मोना की मांग में अनीश के नाम का सिंदूर तो डल चुका था और जल्द ही उसे प्रकाश के रूप में एक ऐसा पति भी मिल गया जिसकी आड़ में वो अपने इस नाजायज रिश्ते को दुनिया की नजरों से छुपा सकती थी।
अनीश की बातों में आकर मोना को अपने जीवन साथी के रूप में अपनाने वाले प्रकाश को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका था। अग्नि के साथ फेरे लेकर बनाए गए इस रिश्ते की असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। भाई लगता है कि अब इन दोनों के पेरेंट्स की भूमिका हमें निभानी पड़ेगी, और तुम दोनों हम दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद देना मत बोलना। हाँ हाँ, लेकिन जूते चुराई की रस्म अभी बाकी है। प्रकाश भाई साहब, तैयारी पूरी रखिएगा, सस्ते में नहीं छोड़ूंगी। सच में अगर आप लोग नहीं होते तो हमारी खुशियां अधूरी से रह जाती। भाभी, मैंने आपको और अनीश को हमेशा अपने पेरेंट्स के रूप में देखा, और आपने भी हमारा ख्याल एक पेरेंट्स की तरह रखा। बस बस भाई, बस हो गया, बहुत इमोशनल बातें हो गई हैं। छोड़ो इस सब बातों को, आओ अंदर आओ और जाओ अपने बेडरूम में। अरे आपको बहुत जल्दी है। अरे मतलब मैं मोना आ जाओ, गृह प्रवेश करो। आप रूम में छोड़ो तो खुश, चलो नई जिंदगी की शुरुआत करो। सुनिए, घर चले या इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बने रहने का इरादा है? अरे नहीं नहीं भाई, आप चलो हम लोग चलते हैं, ठीक है? बाय। आज हम जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया का हर सुख देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले में बस तुमसे एक चीज मांगता हूँ कि तुम अनीश की इज्जत करना। अनीश ने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं छोड़ सकता। यहाँ तो दूध रखा है। फिल्मों में सुहागरात से पहले हीरो दूध पीता है। आज मेरी सुहागरात है, मैं भी दूध पी के देखता हूँ। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश उठो। हेलो अनीश, प्रकाश को देखो ना। घबराओ मत, तो सो गया है। मैंने उसके दूध में नींद की गोली मिला दी थी। अब तुम भी सो जाओ आराम से, और मंडे को मिलते हैं ऑफिस में। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्यों, क्या हुआ? तुम डर क्यों जाती हो? ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट। अपने हाथों से बनाया मैंने तुम्हारे लिए। आज से हर रोज सुबह मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा और अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। अब मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। तो क्या हो गया? बंदा तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। ब्रश नहीं किया तो ब्रश हम करवा देते हैं। प्रकाश उठो,
घर में बहुत काम है, उठो ब्रेकफास्ट कर लो। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश उठो, प्रकाश। डर गई ना? सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ 2 मिनट में रेडी हो गया था। हाँ, मोना के साथ के अपने नाजायज रिश्ते को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए अनीश ने प्रकाश का एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसकी ये चाल उसे ही मात देने वाली थी। प्रकाश की सच्चाई और प्यार ने मोना के दिल पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ दी कि वो सब कुछ भूलकर उसकी बन बैठी। वो अपनी नई दुनिया में इस कदर खो गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि ये सब कुछ एक नाटक है, जिसके खत्म होते ही उसका बीता हुआ कल फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। What the hell, मोना? क्या है ये? सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं उठा रही हो। आज घर में काम ज्यादा था अनिश। और ऑफिस? ऑफिस का काम कौन करेगा? मोना, घड़ी देखो अपनी। मंडे मॉर्निंग बोला था ना तुमने, अभी दोपहर होने को आई है। सॉरी, आज रहने दो, कल मैं सुबह सुबह आ जाऊँ। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकाश तुम्हें पसंद आ गया है? सच कहूँ तो प्रकाश इज अ नाइस गाय। छोड़ो, प्रकाश आ जाएगा। शाम तक नहीं आएगा, मैंने उसे भेजा काम से। तुम तो बस मेरे सवालों का जवाब दो। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो अनिश। और ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो चलो फिर अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। नहीं करना चाहिए, अभी तो शुरुआत ही हुई है सिर्फ। अरे अनीश, अरे ये लो, मैं तो मोना को सरप्राइज देने वाला था, उल्टा मुझे सरप्राइज मिल गया। तू शर्मा से मिलकर बड़ी जल्दी आ गया। क्या शर्मा भी ना, बड़ा अजीब आदमी है। लास्ट मोमेंट पे कॉल करके कहता कि कल आओ, तो तुरंत घर आ गया। एक्चुअली मोना के साथ मूवी देखने का प्लान है। एक काम करना, तू भी हमारे साथ चल। नहीं यार, एक्चुअली मुझे ऑफिस जाना होगा, फिर कभी चलते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। जल्दी से रेडी हो जाए, वरना मूवी शुरू हो जाएगी। जाकर सुकून मिला। तुम्हारे बिना ना घर में दिल लगता है और ना इस ऑफिस में। कभी कभी तो लगता है कि प्रकाश से तुम्हारी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। कोई काम था मुझसे? ऐसे कैसे बिहेव कर रही हो मेरे साथ? ओह, समझा, नाराज हो? चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। प्रकाश को फोन करके बोल दो कि तुम आज घर नहीं आ पाओ। क्यों? क्योंकि आज हम अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। अब आज नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या पत्नी वाली हरकतें कर रही हो तुम? मना तुम बदल गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे धोखा दे रही? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है तो लगाओ फोन, क्योंकि अगर मैंने फोन मिलाया ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। छोड़ो।
अगर तुम प्यार से मान जाती तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तुम्हें परेशान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या करूँ मोना, मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई। ये लो, तुम यहाँ खड़ी हो और मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। ये रहा हमारा हनीमून ट्रिप का प्लान और ये रही हमारी टिकट। हम यूरोप जा रहे हैं 15 दिन के लिए हनीमून पर। क्या हो, तुम खुश नहीं हो? खुश तो हूँ, पर ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तब ना। बस यही बात। अरे क्या कर रहे हो? एक सेकेंड, अनिश को कॉल कर। अरे मत करो। हाँ प्रकाश बोल। मैं 15 दिन के लिए हनीमून ट्रिप के लिए यूरोप पे जा रहा हूँ। एक सेकंड, मैं फोन लाउड स्पीकर पे करता हूँ। हाँ अनिश बोलो। देख प्रकाश यार, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मैं खुद 15 दिनों के लिए चेन्नई जा रहा हूँ, एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में। मोना भी साथ जाएगी मेरे। तो एक काम कर, अपना प्लान चेंज कर ले। चल, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट मंथ का प्लान बना लेंगे। नहीं, हम इसी मंथ जाएंगे। हमारा प्लान चेंज नहीं होगा। तुमने जब जैसा कहा मैंने वैसे किया। तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन के नाचते रहे, लेकिन अब नहीं। और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे चेन्नई के बहाने कहाँ लेके जाना चाहते हो। लेकिन अब मैं तुम्हारे किसी गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। आज के बाद मेरे रास्ते में कभी मत आना। लगता है तुम्हारे पति को हमारी रोमांटिक कहानियां सुनाने का वक्त आ गया है। आखिर उसे भी तो मालूम पड़े कि सती सावित्री का चोला पहने इस औरत का असली चरित्र क्या है। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं मोना। और वैसे भी आज प्रकाश घर पे नहीं, तो चलो। क्या ये लाश की तरह क्यों पड़ी हो तुम? राशि तो बन गई। तुम्हारा ये रोज रोज का नाटक हो चुका है, सब समझ में आ रहा है मुझे वही मेरी पहले वाली मोना चाहिए, जैसे तुम पहले थी, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा मैं। अब इससे ज्यादा क्या बर्बाद होगी? इससे अच्छा तो मैं खुद प्रकाश को सब कुछ सच सच बता दूं। अच्छा, बड़ा शौक है बताने का तुझे, तो जाके सब कुछ बता दे। लेकिन याद रखना, जिस दिन प्रकाश ने छोड़ा ना तुम्हें, दर दर के ठोकरे खाओगी तुम, समझी? कैसी हो मोना? तो अब तक तुम उस बात से अपसेट हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हनीमून हम नेक्स्ट मंथ बना लेंगे। अनिश ने ना कर दिया। देखो, अगर उसने ना किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आखिर वो हमारी खुशियों से अलग थोड़ी है। बहुत भरोसा करते हो ना उस पर तुम, खुद से भी ज्यादा और मुझ पर भगवान से भी ज्यादा। बट ये सब क्यों पूछ रही हो? अब तुम रो क्यों रही हो? और अगर तुम्हारा भरोसा टूट गया तो तुम क्या करोगे? साफ साफ कहो ना, ये पहेलियां क्यों बुझा रही? मैं और अनीश मिलके तुम्हें धोखा दे रहे।
कैसा धोखा बोला? मेरे और अनीश के बीच नाजायज संबंध है। वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, और ना मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसा तुम सोचते हो। तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम सच नहीं कह रही हो ना? और वैसे भी ऐसा कुछ होता तो अनीश मेरी शादी तुमसे क्यों करवाता? यही तो उसकी चाल थी, यही उसकी चाल थी कि तुमसे शादी करा के वो मेरे साथ वो सब करता रहे जो सिर्फ एक पति का होता है। ये सच कि मैं पहले तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सच कह रही हूँ प्रकाश, जब से हमारी शादी हुई है मैं बिल्कुल बदल गई। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब सिर्फ तुम्हारी नेक दिल है। अच्छा आएगा नतीजा है प्रकाश। मैं उठ चुकी हूँ इस गंदे खेल से। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। या फिर तुम मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो प्रकाश। एक रास्ता है, मैं बात करूंगा अनीश को मैं समझाऊंगा। मेरे समझाने से वो रास्ते नहीं प्रकाश, नहीं। इस इंसान को सुधारने की कोशिश करना ही बेवकूफी है प्रकाश। वो नहीं सुधरेगा, वो नहीं समझेगा। हमें एक बार कोशिश करना चाहिए। अनीश मोना को भूल जाए ताकि हमारे दिल में हमारी दोस्ती की इज्जत बची रहे। मेरे पैसे पर पलने वाले भिखारी आज मेरे ही केबिन में मेरे सामने खड़े होकर तो मुझे धमकी दे रहा है। भिखारी धमकी नहीं देता। अच्छा होगा कि तुम उस हद तक मत जाओ जहां पे इंसानियत की हद खत्म और हैवानियत की शुरू होती है। प्रकाश, पूरे देश में मेरा कारोबार फैला हुआ है, तो तुम जैसे धमकी देने वाले मुझे रोज मिलते हैं। और रही बात हक की, तो मोना पर ना तेरा कभी हक था, ना है, और ना कभी रहेगा। पैसे चाहिए ना तुझे, जितने चाहिए उतने ले ले और हम दोनों के रास्ते से हट जाना चाहिए। अनीश, मोना मेरी बीवी है, उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मोना तेरी बीवी है, जिसे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र, जिसके माथे का सिंदूर मेरे नाम का है। 2 दिन है तेरे पास, हट जा हमारे रास्ते से तू, वरना तुझे हटाने के 100 रास्ते हैं मेरे पास। तो तू रास्ते से नहीं हटेगा? सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो, और मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करूं। चलो, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं अपनी मीटिंग फिनिश करके सुबह तक आ जाऊंगा। बाय बाय। तुम यहाँ क्या करने आए हो? वही जो हमेशा करने आता हूं। अपने गंदे दिमाग से अब ये ख्याल निकाल दो कि हमारे बीच अब कुछ होने वाला है। प्रकाश घर पे नहीं है, तुम इस तरह से अंदर नहीं आ सकते हो। चुपचाप चले जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाने दूंगा तब ना शोर मचाओगी।
मैंने ही अपने आदमी से फोन करा के भेजा है उसे बाहर। आज की रात मैं और तुम एक बिस्तर पर और कोई नहीं। अनिश, अच्छा नहीं होगा अनिश। अनिश हटो। मोना, 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 दरवाजा खोलो मोना। अनीश! प्रकाश, ये कमीना मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो आखिरकार तूने अपनी औकात दिखाई दी ना अनीश। अच्छा क्या कि तू खुद यहाँ आ गया। देख प्रकाश, ये सब ऐसे ही चलता रहे। हम सबकी भलाई इसमें है कि हम सबकी जबान बंद रखें और लाइफ को एंजॉय करें। और ये जो मैं इसके साथ कर रहा हूं, कोई ऐसे नहीं। क्या चाहिए तुझे? पैसा, प्रॉपर्टी? बोल क्या चाहिए तुझे? अरे इतना दूंगा ना, ऐश करोगे जिंदगी भर तुम लोग। चलिए मत। अनीश, अनीश, मोना, अनीश तो मर गया। प्रकाश, मैंने जानबूझ के नहीं किया प्रकाश। तुमने कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं। हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। भैया नमक का पैकेट मिलेगा? छोटू साहब को एक नमक का पैकेट दो। एक नहीं 100 चाहिए। 100 पैकेट? हाँ 100। आगे की दुकान से ले लो। भैया 100 पैकेट नमक के मिलेंगे? मिल जाएगा। क्या कर रहे हो? अगर किसी को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा किसी को? हमने हर चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखा है ना, और नमक भी तो डाला है, कोई सुराग भी नहीं छोड़ा। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। प्लीज। कोई नहीं। प्रकाश, मोना, जय भाभी। प्रकाश, भाभी आप इतनी सुबह सुबह? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो मैं क्या करती? इतनी सुबह क्या हुआ? अनीश आए थे क्या यहाँ? अनीश? नहीं भाभी। कल रात से अनीश का कुछ पता नहीं चल रहा है। सब जगह खोज लिया लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है। फोन कर रही हूँ, रिंग जा रही है लेकिन फोन भी आंसर नहीं कर रहे। हमें भी बहुत दिन से उनका फोन नहीं आया है। क्या हुआ? भाभी आप परेशान मत होइए। एक्चुअली आपको तो पता है ना, वो हमेशा किसी ना किसी मीटिंग के लिए भागते रहते। हो सकता है कोई फोन आया हो और वहाँ मीटिंग में चले गए हो। एटलीस्ट फोन तो उठाना चाहिए ना। साइलेंट पे रख के भूल गए होंगे।
जैसे ही आपका मिस कॉल देखेंगे आपको कॉल करेंगे। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाके देखता हूँ। जैसे ही मिलेंगे मैं सबसे पहले आपकी बात कराऊंगा। भाभी प्लीज आप परेशान मत होइए और घर जाइए। जय भाभी मैं पुलिस को फोन तो नहीं कर देगी ना? हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने ना वो हनीमून का पैकेज कैंसिल भी नहीं किया है। आज शाम की फ्लाइट है। चलो पैकिंग कर लो। तुम अपनी चीजें संभाल के क्यों नहीं रखते? जल्दी ढूंढो। अभी वो हम तो अनीश को खोजने जा रहे हो। पूरा बैग भर के सामान लेकर तुम लोग अनीश को खोजने जा रहे हो। कहाँ है मेरा अनीश? बोलो, कहाँ है मेरा अनीश? भाभी हमें कैसे पता होगा? तुझे पता नहीं है? मैं बताता हूँ। चल अंदर। ये क्या है? ऐसे कई पैकेट तुम्हारे घर के बाहर डस्टबिन में पड़े मिले हैं। इतना सारा नमक? सर मुझे नहीं पता सर। तुझे नहीं पता? तेरे घर के बाहर जो दुकानदार है उसका भी इशारा तुम्हारे घर की तरफ है। सर ऐसा कुछ भी नहीं सर। झूठ। इंस्पेक्टर साहब, जब मैं सुबह इनके घर से निकली तो मुझे अपने हाथ में इरिटेशन फील हुआ। मैंने देखा और टेस्ट किया तो वो नमक था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि मेरे हाथ पर जो नमक लगा था वो उस घर के दरवाजे से लगा। और इंस्पेक्टर साहब, आपने खुद बाहर देखा कि नमक बिखरा पड़ा है जिस पर कार के टायर के निशान हैं। इंस्पेक्टर साहब, पूछिए इन लोगों से कि ये नमक और कार के टायर के निशान कहाँ से आए। सर मैं सच कह रहा हूँ। चुप, अभी सब पता चलेगा। घर की तलाशी लो। हम इतना नमक क्यों खरीदेंगे? हमें क्या करना है इतने नमक का इंस्पेक्टर साहब? अभी पता चलेगा। सर अंदर फर्श पे काफी नमक गिरा पड़ा हुआ है। सर वो मेरे हाथ से गिर गया होगा सर। हाथ से गिरा? हाथ से गिरा? हाँ? अगर एक शब्द भी झूठ बोला तो ऐसा मारूंगा कि बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। बताओ निष्का, बताओ निष्का। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने मारा अनीश को। मार दिया? क्यों मारा तूने मेरे अनीश को? क्यों? इसी लायक था वो दरिंदा मुझे नोच नोच के खाता रहा। मेरी शादी के बाद भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे पति के सामने उसने मुझे नोचने की कोशिश की, इसलिए मार दिया उसे। ले चलो इन्हें।
गलती से ही सही, लेकिन अपराध तो अपराध है, अनजाने में ही सही। लेकिन प्रकाश और मोना ने अनीश की हत्या करके कानून को अपने हाथ में लिया था। अनजाने में हुए इस अपराध की बजाय मोना और प्रकाश जया से इस बारे में बातचीत भी कर सकते थे, या फिर वे पुलिस को अनीश के बारे में बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कई बार हम लोग जुर्म को छुपाने के लिए अनजाने में जुर्म का शिकार होकर उसके भागीदार बन जाते हैं। अदालत ने दफा 302 के तहत अनीश की हत्या के जुर्म में मोना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रकाश को झूठ बोलने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाई। अपनी हवस के लिए इंसान और इंसानी रिश्तों के साथ खेलने की कीमत अनीश ने अपनी जान देकर चुकाई। ये घटना हम सबको सबक देती है कि इंसान रिश्तों की मर्यादा में रहकर ही उसकी खुशियां तलाशे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का रिश्तों पर से ही भरोसा उठ जाए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।